नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज का हमारा टॉपिक है सूर्य का सभी 12 भावों पर प्रभाव। भाव कौन से होते हैं? ये होते हैं ना, ये 12 भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव। ठीक है ना। राशियां मूव करती रहती है, एक नंबर कोई सा भी हो, कहीं भी लिखा होगा आप लोगों का, किसी का कुछ लिखा होगा, किसी का कुछ लिखा होगा, उससे मतलब नहीं है। भाव, भाव से मतलब है, भाव मतलब घर, वो फिक्स होता है। सभी का एक नंबर यही है, दो या तीन चार ऐसे करके है। ठीक है। तो उस पे मैं बताऊंगा कि इन 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 भावों में अगर सूर्य रहते हैं तो क्या प्रभाव होगा हमारे पर, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि सूर्य के कारक, सूर्य किस चीज के कारक होते हैं? पिता के कारक होते हैं, शासन, सरकार, धन, मान, सम्मान, हड्डी, इन सब के कारक होते हैं। सूर्य है क्या? सूर्य, सूर्य एक राजा है। ठीक है ना। राजा, राजा के समान। जब जिसका सूर्य उच्च का होगा उसका सोच एक राजे वाला होगा, राजा का सोच होगा। ठीक है ना। वो सभी के बारे में सोचेगा, न्याय करेगा वो। ठीक है ना। उसका गुस्सा भी होगा तो जायज होगा, नाजायज गुस्सा नहीं होगा जैसे मंगल का होता है, हर बात पे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करना, वैसा नहीं होगा, है ना। तो अब ये है कि अब देखो, ये सबसे पहले तो ये आप जान लो कि पिछली वीडियो में मैंने हर एक वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है, अगर आप लोग देखते आ रहे होगे तो। सूर्य, सूर्य सूर्य का घर कौन सा है? किस घर के स्वामी होते हैं बताओ? है ना, पांचवे, 5 नंबर जहां लिखा रहता है, जहां 5 नंबर लिखा रहेगा ना, वो सूर्य का घर होता है। 5 नंबर कौन सा होता है? सिंह राशि होता है। ठीक है। तो सिंह राशि यानी कि सूर्य वहां पे 5 नंबर जहां भी आपके कुंडली में होगा, अगर वहां पे सूर्य होंगे तो समझो कि वहां पे सूर्य अच्छा फल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो खुद के घर पे बैठे हुए हैं। और अगर जहाँ 1 नंबर लिखा होगा, क्योंकि 1 नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, तो 1 नंबर अगर जहां भी लिखा होगा ना, वहां पे सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो वहां भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि सूर्य कोई भी ग्रह जो है उच्च के होने पे वो उत्तम फल देता है। और नीच, नीच कहाँ पे होते हैं? वहां पे तो खराब फल देंगे। जहां भी अगर 7 नंबर किसी का लिखा होगा और उसमें अगर सूर्य होंगे तो सूर्य वहां पे खराब ही फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे। ठीक है ना। 7 नंबर जहां लिखा होगा, यानी कि 7 का मतलब क्या होता है? तुला राशि। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं 1 नंबर। 1 नंबर में अगर सूर्य बैठते हैं तो क्या फल होगा? ठीक है। 1 नंबर यहाँ पे नंबर कोई सा भी लिखा हो, भाव बता रहा हूं मैं ना। एक एक पहला भाव में, पहले भाव में अगर सूर्य होंगे तो, ठीक है, पहले भाव में अगर सूर्य होते हैं तो फल ये होगा कि सूर्य से पहला ये क्या हो गया? हमारा सिर हो गया, और हम स्वयं हो गए सिर, टॉप, है ना। तो यानी कि हमारे सर पे ही सूर्य बैठे हुए हैं, सर पे बैठे हुए हैं। तो हमारा उससे क्या देखते हैं? पहले भाव से क्या देखते हैं? अपने आप को, स्वयं को देखते हैं, अपना चरित्र देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि सूर्य है एक राजा। ठीक है। तो हमारा एक स्वभाव जो होगा एक राजा वाला होगा। ठीक है ना। हम जहां चाहेंगे, हमारे को लगे कि जैसे हमारे को लोग सम्मान दे, ठीक है, इज्जत करे, हमारे में ये रहेगा। ठीक है ना। थोड़ा सा एक घमंड टाइप का आ जाता है बंदे में, अभिमानी हो जाता है ना। और किसी को अगर बोलेगा तो कटु, कटु वक्ता होता है, मतलब बोली खराब बोलेगा, बोलेगा सही चीज, मतलब कि ये नहीं है कि मन में कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, मतलब वही चीज उन लोगों को खराब लगेगा। वो साफ साफ बोलने वाला होगा, खराब है तो खराब, अच्छा है तो अच्छा। इसलिए वो लोग उसको कटु वक्ता कहते हैं। जो कि यहाँ पे सूर्य अच्छे हो जाते हैं, ये घर पे 1 नंबर जो है यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे अच्छा फल देंगे। तो वो अभिमानी भी होगा, तो वैसा अभिमानी नहीं होता, लेकिन लोगों के नजरों में लगता है कि वो अभिमानी है, घमंडी है, लेकिन घमंडी नहीं होता, वो साफ साफ बोलने वाला होता है। ठीक है ना। इसीलिए लोग उसको घमंडी कहते हैं। तो यहाँ पे सूर्य अच्छा होता है, उसको जॉब, पद, ऊंचा पद मिलता है ना। अच्छा जॉब मिलता है उसको। और उसका वो होता कैसा है? उसका शरीर कैसा होता है? ना दुबला होता है ना मोटा होता है, एक स्लिम होता है, स्लिम होगा। ठीक है ना। यहाँ पे जिसके सूर्य होंगे ना, वो स्लिम होगा। एक वो भी होता है, डिग्री भी देखना होता है। ठीक है ना। डिग्री जैसे है ना कि चरित्र में अभिमान है या जो भी है, तो उसमें डिग्री देखना होगा कि कितना पावर है सूर्य का। सूर्य का तो डिग्री देखोगे ना आप, कि जितना पावर होगा उतना अच्छा होगा, जितना पावर कम होगा, सूर्य का डिग्री कम होगा, उतना वो कम शक्ति होगा। अच्छा होकर के भी वो फल नहीं दे पाएंगे जो देना होता है। ठीक है। स्लिम होगा वहां पे।
और आंखों का यहाँ पे रोग हो जाता है, मतलब कि आंख से कुछ ना कुछ आंख में प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ पे सूर्य होंगे ना तो उस बंदे के आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, या तो आंख लाल रहेगा या कुछ ना आंख कुछ प्रॉब्लम आंख से बना ही रहता है। उसके बाल कम होंगे, ललाट बड़ा होगा और गंजा, आप समझो कि गंजा, हाँ बाल कम होंगे, ठीक है। यहाँ पे सूर्य रहेंगे और पिता के वो चहेते रहेंगे यहाँ पे, है ना। पिता को वो पसंद करेंगे, पिता को चाहते हैं, मानेंगे, ठीक है। लेकिन एक खराब है कि यहाँ से सातवीं दृष्टि ये यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि सूर्य का कौन सी दृष्टि कौन सा होता है, सूर्य किस दृष्टि से देखते हैं, सूर्य की दृष्टि एक ही होती है, ठीक है। और वो कौन सी होती है, सातवीं दृष्टि होती है। दृष्टि सूर्य की कौन सी दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि होती है। तो यानी कि सातवीं दृष्टि कौन सा है, तो ठीक सामने का दृष्टि होता है। तो यहाँ से ये देखेंगे ये कौन सा घर होता है, पत्नी का घर होता है। आप मेरा वीडियो देखो, सब क्लियर हो जाएगा। मैंने वहां हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताता आ रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे ही क्लियर जैसे मैं आज बता रहा हूँ वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ। तो यहाँ सूर्य एक गर्म ग्रह है ना। तो पत्नी से इनका तालमेल सही नहीं रहेगा, ठीक है। पत्नी से इनका अगर यहाँ रहेंगे तो पत्नी से नहीं बनेगा उतना, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये सारा कुछ तो हम अच्छा बता रहे हैं कि यहाँ पे रह करके अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होंगे, पिता के लिए अच्छा होंगे, जॉब अच्छा रहेगा, सरकारी जॉब मिल जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा घमंडी टाइप में होंगे, लेकिन वो भी घमंड वैसा घमंड नहीं होगा, वो होगा किसी को उल्टा पुल्टा जो बोल दिया, थोड़ा ये है कि उल्टा बोल दिया, लेकिन उल्टा नहीं बोलते, वो साफ साफ बोलते हैं, ये है। लेकिन पत्नी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज और ये देखना कि सूर्य पे बुरे ग्रह का दृष्टि नहीं होना चाहिए। जैसे शनि नहीं देख रहे हो, राहु की दृष्टि पड़ जाएगी तो इनके शुद्धता में कमी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वो उतना शुद्ध नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले अगर अच्छा भी है ना सूर्य, तो एक चीज आप देख लेना कि वो डिग्री वाइज भी अच्छा हो, और ग्रह बुरे ग्रह का, क्रूर ग्रह का दृष्टि उन पे ना पड़ रहा हो, या फिर इनके घर के अगल बगल, एक घर आगे एक घर पीछे कोई क्रूर ग्रह ना बैठा हो, ठीक है। अगर यहाँ पे और इसके बगल में अगर ये बहुत कुछ अच्छा है, डिग्री वाइज भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दो क्रूर ग्रह बैठ गया, मान लो यहाँ मंगल बैठ गए और यहाँ पे राहु बैठ गए, तो क्या हो जाएगा, पाप कर्तरी उसको कहते हैं। दो जब पाप कर्तरी ये बन जाता है, पाप कर्तरी योग ये बन जाता है, ठीक है ना। इस घर को खराब कर देता है वो, ठीक है। तो वो सूर्य फिर वो फल नहीं दे पाएंगे, पाप कर्तरी योग में रह जाएंगे। अगर यहाँ मान लो कि यहाँ बैठ गया कोई, मंगल बैठ गया, यहाँ राहु बैठ गया, तो खराब हो जाएगा ना, फिर ये घर खराब हो जाएगा, दोनों तरफ से तो गुंडे छेक लिए, तो ये सूर्य कहाँ से वो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो है। अब आ जाओ दूसरे घर में, दूसरे घर में अगर सूर्य होगा, एक चीज और देखना कि ये सूर्य है ना, अगर एक नंबर में होंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य एक नंबर अगर किसी का लिखा होगा तो बहुत अच्छा फल दे रहे होंगे, क्योंकि वो उच्च के हो जाएंगे। अगर यही 5 नंबर लिखा होगा तो वो अपने राशि में होंगे, अपने राशि में कोई भी बहुत बढ़िया फल देता है, तो वो भी अच्छा फल देगा। एक नंबर में तो बहुत अच्छा, 5 नंबर अपने राशि में है तो उससे थोड़ा कम, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और राशि लिखा हो, मित्र का घर होगा, सूर्य के मित्र का घर होगा, जैसे बुध, मंगल, इनमें सूर्य अच्छा होते हैं, ठीक है। गुरु का घर होगा, 9 और 12 लिखा होगा किसी का, तो और वहां पे सूर्य बैठे होंगे तो यहाँ पे तो बढ़िया फल देंगे, ठीक है ना। तो ये सब भी ध्यान रखना है कि मित्र राशि में हो तो और अधिक है। तो सारा पॉजिटिव पॉइंट जोड़ने लगना, जोड़ना कि हाँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, निगेटिव कम होगा तो निगेटिव का वो असर कम रहेगा, पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा फिर आपका। वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर दो, 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 दो दूसरे घर में, ठीक है ना, नंबर कुछ भी लिखा होगा, दूसरे घर का मैं बता रहा हूँ। दूसरा घर क्या होता है, दूसरे घर से हम क्या देखते हैं, दूसरे घर से हमारा ये धन भाव होता है, ठीक है। धन भाव होता है, वाणी का होता है ना, कुटुंब का होता है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर सूर्य यहाँ पे अच्छा है, ठीक है ना, यहाँ पे सूर्य अच्छा बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हैं या उच्च की राशि में बैठे हुए हैं सूर्य, तो धन की कमी नहीं होगी उसके पास, धन धान से भरपूर रहेगा, ठीक है। वाणी उसका बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ सही बोलेगा, बोलेगा तो बहुत बढ़िया बोलेगा, ठीक है। कुटुंब और परिवार से उसका सब कुछ
मेल मिलाप सबको लेके चलेगा, ठीक है ना। सब और सबको अपने बारे में वो किसी को भी है ना सही सलाह देगा, सब कुछ अच्छा बताएगा। कि राजा के सामान क्या होता है ना कि राजा के पास गए हैं अगर और राजा सब कुछ अच्छा बता रहे हैं, है ना फैस, तो वो चीज हो गया। कुटुंब मुख एक चीज है कि इसके मुख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, यहाँ पे सूर्य रहेंगे, दांत में मसूड़े में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी जिंदगी में जरूर बनेगा एक बार। आंखों का भी प्रॉब्लम होता है, ये आंख यहाँ से आंख भी देखते हैं, मुंह आंख ये सारा कुछ देखते हैं, तो आंख का भी यहाँ से भी देखा जाता है। आंख का प्रॉब्लम आपका यहाँ से भी रहेगा और यहाँ से भी आंखों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे। बाकी कुल मिला के सूर्य यहाँ पे सही रहेंगे, ठीक है ना। कुटुंब में थोड़ा सा कुटुंब से नहीं बनेगा उसको, क्योंकि वो उनका स्वभाव क्या होता है, सूर्य का है कि मुंहफट होते हैं, ठीक है ना। मुंहफट होते हैं कि मुंह पे ही बोल दिए, तो उससे है कि पीठ पीछे कुछ नहीं बोले, मुंह पे ही बोल दिए सब कुछ, तो उससे थोड़ा सा परिवार में, थोड़ा सा कुटुंब में लोग उसको कहेंगे कि यार मुंहफट है, ये है, कुछ भी बोल देता है, ये सारा कुछ होगा। लेकिन धन वन ये सारा कुछ संपत्ति वगैरह सब कुछ अच्छा यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। अब आ जाओ तीसरे भाव में। तीसरा भाव कौन सा होता है, ये तीसरा घर, यह पराक्रम का घर होता है, ठीक है ना। पराक्रम तो सूर्य तो खुद ही एक आग है, और ऊपर से यहाँ बैठे हुए हैं, तो पराक्रम उनका बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तेज मतलब इंटरनल पावर बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। पराक्रम मतलब कहाँ, अगर राजा राजा अगर लड़ाई के मैदान में कूद रहा है तो उसको तो जोश चाहिए ना, बिना जोश के तो थोड़ी ना लड़ेगा। एक राजा तो पावर के साथ जाता है ना युद्ध करने के लिए, तो बस वही वही है राजा, ठीक है ना। तो वो वहां पे पराक्रम खुद दिखाएंगे, खूब दिखाएंगे। चाहे वो उनको अगर कहीं से भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो मेहनत करेंगे। पैसा कमाना हो, बिजनेस में हो, मेहनत से वो बंदा पीछे नहीं हटेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन एक चीज है, ये इसका जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका ऑपोजिट वही होगा अगर ये नीच के राशि में होंगे, किसी का नीच की दृष्टि पड़ रही होगी, पाप कर्तरी योग में होंगे। ये जो मैं पाप कर्तरी योग में बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ कोई पापी ग्रह बैठा होगा तो उनके उस शुभता में कमी आ जाएगी, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान रखना। तो ये होगा यात्रा। यात्रा है, यात्रा करना ये पसंद करेंगे कि जहाँ फायदा होगा वहां यात्रा करेंगे, ठीक है ना। कि वो इसमें वो नहीं है कि चलो यार छोड़ो रहने दो यार, ऐसा नहीं है। वो यात्रा करेंगे, जहाँ फायदा होगा वहां जरूर जाएंगे, जहां भी जाना होगा। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा रहेगा, किसी से बात करने में किसी कोई इनसे अट्रैक्ट हो जाएगा, इनके बातों को सुन करके कहेगा कि क्या बंदा है यार, कि बहुत बढ़िया, दिनों तक याद रखेगा, ठीक है। छोटे भाई से लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा। छोटे भाई से, छोटा भाई या तो रहेगा नहीं, और अगर छोटा भाई होगा तो प्रॉब्लम होगा, उससे तालमेल उसका नहीं सही बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही क्रूर ग्रह रहा, अगल बगल रहा, तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। क्रूर ग्रह अगल बगल रहा तो वाणी, वाणी कह रहा हूं मैं, ये पराक्रम में भी कमी आ जाएगा, कम्युनिकेशन में कमी आ जाएगा। भाग्य है, यहाँ से भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य में भी वृद्धि हो जाता है, यहाँ पे भाग्य को भी बढ़ा देते हैं सूर्य देव यहाँ पे बैठ करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ठीक होते हैं, बस सब कुछ ठीक होना चाहिए। कोई क्रूर ग्रह नहीं दिख रहा हो, राहु की दृष्टि ना पड़ रही हो, शनि की दृष्टि नहीं पड़ रहा हो, तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है। हाँ, एक चीज और है, अगर सौम्य ग्रह जैसे शुक्र, गुरु, खासकर गुरु की दृष्टि अगर सूर्य पे पड़ रही होगी ना, तो अगर वो खराब घर में भी बैठे होंगे ना, तो उनको खराब करने से रोकते हैं, है ना, कुछ बहुत हद तक उसको। और अगर अच्छा कर रहे होंगे तो गुरु उनको बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं। तो गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए ना कहीं से भी, तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है ना। कहीं भी यहाँ बैठे हैं तो कहीं से गुरु गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ जाए, ठीक है, यहाँ से पड़ जाए तो बहुत बढ़िया होता है। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो, यहाँ बैठे हैं गुरु, अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ जाए। गुरु की दृष्टि क्या होती है, 5, 7 और 9, ठीक है ना, ये होती है। अब तो गुरु का दृष्टि पड़ने पे और बढ़िया में बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे होगा। अब आ जाओ चौथे भाव में अगर सूर्य होते हैं, तो ये कौन सा घर होता है, हमारा सुख का होता है, सुख का घर होता है, माता का घर होता है। तो यहाँ पे सुख में बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सुख में बढ़ोतरी होगा। और ये हमारा परिवार का भी घर होता है, फैमिली का भी घर होता है, ठीक है ना। माता 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 जहाँ रहेगी तो वहां हमारा फैमिली भी तो होगा ना, माँ अकेली तो रहेगी नहीं। तो फैमिली में तो वो बंदा पूरा परिवार को लेके चलने वाला होगा, ठीक है। वो परिवार को लेके चलने होगा, परिवार के लिए ही वो सब कुछ करने
करना चाहेगा। उसमें भले ही कोई अगर कोई खराब होगा तो थोड़ा सा तो तू मैं होता है। यहाँ पे अगर सूर्य अच्छा भी होंगे ना तब भी तू मैं तो होता रहेगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारा परिवार अच्छा बने। जहाँ गलत होगा वहां तो सूर्य एक राजा है, तो गलत को तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे, उसमें हाँ में हानि मिलाएंगे। तो थोड़ा सा सूर्य इसी वजह से लोगों के बीच में रिलेशन में भी थोड़ा सा कड़वाहट कड़वाहट आ जाता है। लोग कहते हैं कि यार मुंह पे ऐसे बोल देता है, वैसे बोल दे रहा है, लेकिन बोलने का मतलब वो नहीं होता, वो ठीक करने के चक्कर में बोलते हैं कि तुम सुधर जाओ। तो ये चीज हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर सूर्य अच्छा होंगे तो माता के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और ये हृदय का होता है, ये हृदय का भाग है ना। जैसे ये आंख हो गया, ये हृदय का हो गया, तो ये हृदय का भाग होता है। तो इसीलिए यहाँ तो हृदय थोड़ा सा हृदय का कठोर कहा जाता है। यहाँ पे हृदय का कठोर होता है। कोई भी अच्छा किसी से पर भी एक्शन ले लेगा घर पे, ठीक है ना, अच्छे के लिए लेकिन लेता है वो बंदा, ठीक है। तो वो होता है। माता अगर सूर्य खराब होगा तो माता को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि माँ का घर है ये। अच्छा होंगे तो माता को अच्छा होगा। अगर सूर्य खराब होंगे, नीच के घर में बैठे होंगे, पाप कर्तरी योग में बैठे होंगे, पापी ग्रह का नजर पड़ रहा होगा इस पे, तो प्रॉब्लम करेगा। सूर्य अगर ऊंच के बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है ना, बुध की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा अच्छे भाव से देख रहा है उनको, तो ये सब शुभ ग्रह है ना, तो उतना ही बेटर होता चला जाएगा। एक तो खुद अच्छे हैं, ऊपर से दृष्टि अच्छा पड़ रहा है इनके ऊपर, तो बेटर, गुड बेटर देन बेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। पांचवें घर, पांचवा घर ये होता है संतान का घर होता है ना। संतान का घर होता है, बुद्धि का घर होता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य संतान के घर में बैठते हैं तो बुद्धि, पहले तो यहाँ पे बुद्धि का भी होता है, तो बुद्धि को बढ़ा देते हैं सूर्य, ठीक है ना। बुद्धि वो बंदा बुद्धि का बहुत तीव्र होता है, ठीक है ना। कोई चीज कैच करेगा, कोई भी चीज बहुत अच्छा से कैच कर लेगा, किसी को बताने के लिए बहुत अच्छे से बताएगा, ठीक है। संतान, संतान का होता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे है ना कि जिसका सूर्य यहाँ पे होगा ना तो उसके संतान कम होते हैं। और ऐसे भी आजकल दो बच्चे से ज्यादा कहाँ हो रहा है, एक या दो करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले था ना कि 10-10 12-12 कर लेते थे, तब कहा गया था संतान कम होता है संतान में। तो ये है। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे सूर्य है ना रहेंगे ना, तो यहाँ पे सूर्य क्या करते हैं, पेट पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। पेट में उसको बीमारी होता है, पेट का कुछ बोल है कि गैस वैस, ये डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा उसको, पेट का रोग रहेगा, ठीक है ना। बाकी सुख तो भरपूर मिलेगा। यहाँ से ये किसको देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है लाभ का घर होता है, तो लाभ भी कराएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिला करके यहाँ पे सूर्य अच्छा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सूर्य रहेंगे तो बुद्धि बढ़ेगा, संतान अच्छा रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पेट वेट का तो प्रॉब्लम कर देंगे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यही नीच के सूर्य रहेंगे तो ये सारा कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। और छठे भाव में ये यहाँ पे सूर्य है, अच्छा फल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सूर्य अच्छा है, सूर्य एक गर्म ग्रह है ना, तेज है उसके अंदर। और ये कौन है, रोग ऋण शत्रु का घर है, सबको जला देंगे यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे शत्रुहंता हो जाते हैं। ये देखो, ये शत्रुहंता, यहाँ पे शत्रुहंता, शत्रुओं को मार देंगे, ठीक है। रोग ऋण शत्रु को खत्म कर देंगे। यहाँ पे कंपटीशन का घर होता है, कंपटीशन में सक्सेस मिलेगा। अगर सूर्य जिसका होगा ना, वो कंपटीशन में थोड़ा मेहनत करे, कंपटीशन निकाल लेगा वो। यहाँ पे सूर्य होगा। अगर ये डिग्री देखना, सूर्य का अगर डिग्री अच्छा होगा तो और अच्छा जल्दी निकालेगा, ऊंचे ऊंचे कंपटीशन को पास कर जाएगा। सूर्य का डिग्री अगर कम होगा तो लो लेवल पे भी वो निकल जाएगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा, दोनों में फर्क देख रहे हो ना, डिग्री में कम डिग्री होगा तो नीचे लेवल का जॉब पकड़ेगा, अच्छा डिग्री होगा कंपटीशन पास करके ऊपर लेवल का जॉब पकड़ लेगा, ठीक है। दृष्टि भी देखना होगा, गुरु का दृष्टि अगर इन पे पड़ रहा होगा तो बहुत अति उत्तम होता है। गुरु का कहीं से दृष्टि पड़ जाए तो और बढ़िया होगा, ठीक है। राहु केतु से बचा रहे सूर्य, ठीक है ना, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। राहु और शनि, इनसे बच के रहे सूर्य, ठीक है। शनि की दृष्टि भी आपको मैंने बता दिया है, दृष्टि वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ आगे कंपटीशन। यहाँ पे एक ये भी है, मामा का घर होता है ना। ये मामा का घर होता है, तो मामा से थोड़ा सा इसका, या तो मामा होंगे नहीं, या तो यहाँ पे, या तो फिर मामा होंगे तो फिर बनेगा नहीं उनसे, उनसे ज्यादा तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे सूर्य रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माँ से तीसरा घर है, ये माँ का घर है ना, माँ से तीसरा, हमारे से तीसरा हमारा छोटा भाई होता है ना, तो माँ का से तीसरा माँ का भाई हो गया, मामा हो गए हमारे, ठीक है। सातवां घर ये होता है,
सातवां घर ये होता है। घर मैं बता रहा हूँ, नंबर कोई सा भी लिखा हो, ठीक है ना। वैसे भी देखो सातवें घर में सूर्य नीच के होते हैं, तो ये सातवां घर होता है, ठीक है ना। सातवीं राशि में, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, और ये भी एक घर भी सातवां ही है ना। और अगर यहाँ सात लिखा भी रह गया ना, घर तो सातवां है और सात लिखा रह गया तो बुरा पे बुरा। सातवां घर भी इनको सूट नहीं करता, सातवां राशि तो सूट करता ही नहीं है, क्योंकि वहां नीच के होते हैं। और यहाँ पे क्या देंगे, बुरा फल देंगे सूर्य यहाँ पे, ठीक है ना। बुरा किसके लिए करेंगे, ये घर किसका होता है, पत्नी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। पत्नी से इनका नहीं बनेगा, वाइफ से इनका बनेगा नहीं, ठीक है ना। या ये देखो जीवन साथी, और अगर लड़की है तो लड़का से नहीं बनेगा, मतलब जीवन साथी। वाइफ तो मैंने वैसे बोला जीवन साथी, और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी जीवन साथी से कभी नहीं बनेगा। जीवन साथी साथी उलट के कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेगा कि सूर्य तो सूर्य है, गुस्सा तो रहेगा ही रहेगा, है ना। क्योंकि अभिमानी सूर्य एक अभिमान है ना। तो उसके अभिमान पे ठेस लगेगा तो वो तो पलट के फिर बोलेगा ही बोलेगा। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर से भी नहीं बनेगा, पार्टनर भी अभिमानी है, ये भी है, तो स्वाभिमान पे थोड़ा ये यहाँ पे पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम होता है। अगर अकेला करेगा जॉब बिजनेस तो सक्सेस है, पार्टनरशिप में यहाँ पे जॉब सक्सेस नहीं है, अगर जिसका सूर्य यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बुरा होता है, यहाँ पे यहाँ के लिए सूर्य अच्छा नहीं है, सातवें घर के लिए, यही मान लो, ठीक है। आठवां घर ये हो गया। आठवां घर, आठवां घर में क्या होता है, सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। ये देखो अष्टम का दोष नहीं लगता यहाँ पे सूर्य को, ठीक है। सूर्य को यहाँ पे अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो असर खराब करेंगे ना, क्योंकि ये है। तो यहाँ पे और एक है यहाँ पे खोजी प्रवृत्ति का बनाता है, रिसर्चर बनाता है, खोजी प्रवृत्ति, रिसर्च करेगा, किसी भी चीज को गहराई में जाकर के देखना पसंद करेगा, वो जानना चाहेगा गहराई में जाकर के कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। इस टाइप का बंदा बन जाता है वो, जिसका वहां पे होता है। गुप्तांग में प्रॉब्लम आएगा। हड्डी है, हड्डी ये रोग है ना, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी तो ये घर है ना, तो हड्डी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने बताया ना हड्डी के भी कारक होते हैं, है ना। तो अगर जहां भी सूर्य प्रॉब्लम होगा तो वहां पे हड्डी का प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हड्डी का प्रॉब्लम करेंगे, यहाँ पे जांग वांग के आसपास में हमेशा पेन होता रहेगा। अगर यहाँ पे ऐसा अगर नीच के होगा तो और खराब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। है यहाँ पे मानते हैं अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कहा गया है, लेकिन वो कहा गया अलग है, होता तो है ही, है ना। 100% में 30% तो होगा ही होगा, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया कि आपको पाप कर्तरी देखना जरूरी है। पापियों की दृष्टि भी अगर पड़ जाए तो और खराब हो जाएगा। आ जाओ अब नवम भाव में। नवम भाव में यहाँ पे सूर्य है, वो अच्छा रिजल्ट देते हैं इस घर के लिए, क्योंकि ये नवम हाउस है, ठीक है ना, नवा घर है। तो यहाँ पे सूर्य सही ठीक ठाक करते हैं। यहाँ पे रहेंगे ना तो ये देखो धार्मिक बंदा है ना, धार्मिक प्रवृत्ति का बनेगा, ठीक है। धर्म कर्म से जुड़ने का काम करेगा, धर्म कर्म का काम करेगा, आध्यात्म से जुड़ जाएगा, आध्यात्मिक बनेगा, ठीक है। भाग्य का घर होता है ये, भाग्य उसका साथ देगा, भाग्य अच्छा रहेगा उस बंदे का। पिता का है, पिता से भी ठीक ठाक रहेगा, सही रहेगा। और ये है सच बोलने वाला होगा, है ना। किसी को भी बोलेगा तो सच बोलेगा। वैसे भी सूर्य तो है लोग बोलते हैं कि मुंहफट है, लेकिन वो तो हम बोलता तो सच ही है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो विचार और भी अग्रेसिव रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, हित, हित दूसरों के हित के बारे में सोचेगा, भलाई के बारे में हमेशा सोचता रहेगा। तो यहाँ पे अच्छा है। और जॉब पे भी अच्छे ऊंचे पोस्ट पे जाता है यहाँ पे सही होता है, सरकारी जॉब लगने का यहाँ पे चांस अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो ये और लेकिन यही है कि अगर खराब रहा, नीच राशि में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीच राशि में रहा, नीच राशि कौन है, सूर्य का 7 नंबर, अगर जिसका यहाँ लिखा हुआ सूर्य बैठे होंगे तो सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पाप कर्तरी योग हो तो उल्टा होगा। और इसी का अगर उल्टा हो, दूसरा रूप है कि अगर गुरु की नजर पड़ गई तो शुभ तो है ही, और शुभ हो जाएंगे, है ना। तो ये सारा कुछ ध्यान में देखकर डिग्री देखना होगा, सूर्य का डिग्री शुभ है तो कितना शुभ है, ठीक है ना। अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ गई तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारा कुछ डिग्री वाइज अगर सूर्य बलिष्ठ है, मजे मजे में है, तो और अति उत्तम हो जाएगा। तो ये सब कुछ देखना होगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं 10वें घर में। 10वां भाव, 10वां भाव सबसे अच्छा होता है सूर्य के लिए। ये यहाँ पे सूर्य होते हैं दिग्बल, दिशा बल इनको मिलता है।
आप मेरा वीडियो देखना है। यहाँ पे दिशा बल किसको किसको मिलता है बताओ। आप लोग सबको ही अगर देखे होगे तो मैंने सब घर के बारे में, सभी राशियों के बारे में बता रखा है। यहाँ पे सूर्य और मंगल को दिशा बल मिलता है। यहाँ पे रहेंगे ना तो वो लोग ताकतवर रहते हैं, ठीक है ना। अगर खराब हुए ना तब खराब भी देंगे तो ताकत से देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिशा बल मिलता है। तो यहाँ पे वैसे सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ सब बहुत बढ़िया, सभी घर से सबसे अच्छा फल यहाँ पे देते हैं। और ये सरकारी नौकरी का होता है, ये भी जान लो, ठीक है। सरकारी नौकरी जितना डिग्री वाइज अच्छा रहेंगे, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, बुध की अच्छा दृष्टि पड़ रहा है, चंद्रमा का शुभ दृष्टि पड़ रहा है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जॉब, सरकारी जॉब में ऊंचे पोस्ट पे डीआईजी आईजी कुछ भी बन सकता है, बहुत बढ़िया यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है सूर्य। ये देखो बहुत अच्छा मैंने लिख भी दिया है, अति उत्तम, ठीक है। सुख संपत्ति, गाड़ी वाहन मोटर, पॉलिटिक्स में भी उसकी रुचि बनेगी, पॉलिटिक्स में भी जा सकता है ये बंदा, वहां भी सही रहेगा। मान सम्मान, सरकारी नौकरी, बॉस से उसका अच्छा पटेगा, वाहन रहेगा उसके पास, संगीत से भी में भी इंटरेस्टेड रहेगा। मतलब कुल मिला के सारा कुछ यहाँ पे गुड होता है। बस सूर्य सब कुछ सही हो, पावर में सही हो, डिग्री में सही हो, दृष्टि सही हो सभी का, बुरे करके शनि का दृष्टि ना पड़ रहा हो, नहीं तो उसमें शुद्धता में कमी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक तरह से ये मान लो ना, सूर्य अगर नीच के भी रहते हैं ना तो यहाँ पे अच्छा फल ही दे देते हैं, ठीक है ना। नीच राशि 7 नंबर भी लिखा होगा ना तब भी वहां पे थोड़ा कमी तो होता है, लेकिन अच्छा रहता है। 11 नंबर में आ जाओ, 11 नंबर कौन सा होता है, इच्छा और लाभ का, ठीक है ना। ये इसी का समझो एक जुड़वा भाई है। यहाँ भी सूर्य अच्छा होते हैं, जो यहाँ होता है वही चीज यहाँ भी होता है, समझो एक तरह से, ठीक है। बहुत अच्छा होता है, गुड अर्निंग होता है, मैंने लिखा है ना, गुड अर्निंग, गुड पर्सनालिटी बनता है। लोग उसके पर्सनालिटी को, उसके देख के, उसको बात को देख करके लोग याद करते हैं कि क्या वो बंदा था यार। वो जो भीड़ में रहेगा तो उसे लोग देखते रह जाएंगे कि सही में यार ये बंदा ग्रेट है, बोलता है तो बहुत बढ़िया बोलता है। तो ये सारा कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है ना। पैसे तो उसके पास आएंगे, जो चाहेगा ना, इच्छा करेगा ना कि आज हमारे को चाहिए गाड़ी तो वो गाड़ी खरीद ही लेगा, कार चाहिए कार खरीद लेगा, जो भी चाहेगा ना वो वहां परिश्रम करेगा, मेहनत कर करके वहां तक पहुंच ही जाएगा और वो खरीद लेगा। तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति हो सकता है, शत्रु यहाँ पे उसके ज्यादा बनेंगे यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, उस पे विजय पाया जाता है वो बंदा। उसके बाद 12वां घर कोई खास सही नहीं होता है, खराबी होता है, ठीक है ना। 6 8 12 तो वैसे खराब होता ही है। तो यहाँ पे सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, खराब ही देते हैं, है ना। दुष्ट प्रवृत्ति का बन जाता है वो आदमी। अब अगर नीच राशि में होगा तो और क्रूर दुष्ट दुष्ट बनेगा, बहुत खराब बंदा बन जाएगा। यहाँ पे अगर नीच राशि में रहे तो नीच की दृष्टि पड़ रही हो किसी की तो, ठीक है ना। क्रूर ग्रह देख रहा होगा तो नीच पे नीच और नीच बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का बंदा होगा, ठीक है ना। स्त्री विस्त्री से इनका चक्कर रहेगा, वो असर सही नहीं रहेगा, गंदा रहेगा, ठीक है ना। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पे विदेश जाने का चांस बना रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा सूर्य अच्छा रहेंगे तो ये सारा पॉजिटिव यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है 12 भाव के, मैंने बता दिया 12 भाव में सूर्य क्या असर देते हैं। एक कॉमन चीज मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर सूर्य जिसका बहुत अच्छा होगा ना तो कारक, ये मैंने जो लिखा हुआ ना है, तो कारक में सब कुछ में अच्छा बढ़ोतरी होगा, पिता से अच्छा बनेगा, सरकार से अच्छा होगा, धन मान सम्मान सब अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर यही अशुभ रहेंगे, क्रूर रहेंगे, खराब रहेंगे ना तो ये सारा कुछ कॉमन, ये चीज जान लो, ठीक है। कि ये तो है हड्डी, हड्डी का दर्द तो रहेगा। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे अगर सूर्य खराब किया है ना तो यहाँ पे कौन सा हड्डी होता है, पैर का पंजा होता है सबसे नीचे वाला, ठीक है ना। तो वो घर खराब करेगा, वहां पे कुछ ना कुछ दर्द बना रहेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। तो ये हमारा हो गया वीडियो। प्लीज अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब को जरूर कर देना चैनल को, ठीक है ना। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना और करवा भी देना, लोगों को बांटो ना प्लीज यार, ये वीडियो बांट दो ना। अगर अच्छा लग रहा तो बांटो, सभी को अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो बांटो, शेयर करवाओ, ठीक है, प्लीज। और लाइक कर देना चैनल को। धन्यवाद।